नमस्कार। आज दो महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करेंगे और ये मसले ऐसे हैं, कोई ज्यादा बड़े मसले नहीं हैं, लेकिन इनको बढ़ा चढ़ाकर जिस तरीके से पेश किया जा रहा है और खासतौर से कुछ राजनीतिक लोग जो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं वो इन मामलों को बेवजह की तूल दे रहे हैं। एक मामला देश के खिलाफ है और दूसरा मामला एक अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है। इन दोनों मामलों पर अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन संदर्भ दोनों के एक ही हैं, इसलिए इस मुद्दे को एक साथ क्लब करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। कपिल सिब्बल साहब देश के जाने माने वकील हैं और आप जानते हैं कि उन्होंने कितने बड़े बड़े मुकदमे लड़े हैं। उनकी एक झलक दिखा देता हूं आपको कि उन्होंने कितने बड़े बड़े मुकदमे लड़े हैं, आप समझ लीजिए। ये राम मंदिर का जब विरोध हो रहा था, बाबरी मस्जिद वाला केस चल रहा था, तो उसमें हिंदू पक्ष के सामने अड़चन की तरह वकील के रूप में सिब्बल साहब ही थे। 370 जब हटाई गई, उसे चैलेंज किया गया, तब कपिल सिब्बल साहब थे। बांग्लादेश घुसपैठियों का मामला था, उस समय भी कपिल सिब्बल साहब अगेंस्ट खड़े हुए थे। और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था इन्हीं के शासनकाल में, जब यूपीए की सरकार थी, उसमें भी यही खड़े हुए थे उनके खिलाफ। अभी जो CAA को लेकर कानून बनाया सरकार ने, उसके खिलाफ जो याचिकाएं आए उसमें भी ये वकील थे। ट्रिपल तलाक लेकर आई सरकार, उसमें भी ये वकील थे। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला जो हुआ था कोलकाता में, डॉक्टर के साथ रेप का और हत्या का, उसमें बलात्कारियों की तरफ से ये खड़े हुए थे। ममता बनर्जी इन्हें अपना वकील बनाकर वहां से भेजे हुई थी। और अहमदाबाद का जो धमाका हुआ था आतंकियों का, उसको लेकर भी जो मुकदमा लड़ा गया था, उसमें भी ये सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। और सबसे ताजा उदाहरण वक्फ संशोधन बिल जो अभी विचाराधीन है, जिसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और बहुत सारी याचिकाएं लगा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी मुस्लिम पक्ष के समर्थन में कपिल सिब्बल साहब खड़े हुए हैं। तो यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सारे के सारे कानून, जितनी भी चीजें हैं, या तो इसमें सरकार पार्टी है, सरकार मुकदमा लड़ रही है एक तरफ से, या फिर संसद के द्वारा पास किए हुए बिल हैं, कानून हैं, जिनके अगेंस्ट कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो सवाल भी उठाया कि कपिल सिब्बल खुद राज्यसभा के सांसद हैं, पहले लोकसभा के भी सांसद रहे, उसके बाद से लगातार राज्यसभा के सांसद हैं, तो फिर ये प्राइवेट प्रैक्टिस ऐसे कैसे कर लेते हैं, इन्हें वकालत करने की इजाजत कैसे मिल जाती है। एक तरफ आप सरकार से पैसा ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह के मुकदमे लड़ रहे हैं जो कायदे से सरकार के अगेंस्ट हैं। अब आप बताइए कि CAA को किसने पास किया? सरकार ने, देश की संसद ने, जिसका यह भी हिस्सा है। या फिर जो वक्फ संशोधन बिल आया है वो किसने पास किया? ट्रिपल तलाक कहां से पास हुआ था? राम मंदिर का फैसला किसका था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो इन सब चीजों में आप पार्टी बन जाते हैं और सीधे सीधे आप देश के खिलाफ, देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ, संसद के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि कपिल सिब्बल को आदत हो चुकी है कि वो देश के खिलाफ जो मुकदमे आएंगे उसमें देश विरोधी ताकतों का वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे। एक ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं, हालांकि अभी उसमें वो वकील नहीं बने हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है मौका मिला तो इसमें भी वो वकील बन जाएंगे। अभी वो एक पत्रकार बने हैं। आपको पता ही होगा, कुछ समय पहले मैंने पहले भी वीडियोस चैनल पर बनाए हैं कि कपिल सिब्बल साहब ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिस पर 2-2.25 लाख के करीब उनके सब्सक्राइबर्स हैं। उसमें वो अक्सर ऐसे लोगों के इंटरव्यू लेते हैं जो सरकार के खिलाफ बोल सकें, चाहे वो कोई वकील हो, पॉलिटिशियन हो, P चिदम्बरम हो, कभी सांसद हैं कैराना की इकरा हसन, उनको ले आते हैं, एक मुस्लिम सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनको ले आते हैं, कल्याण बनर्जी, P चिदम्बरम, तमाम ऐसे लोगों को इंटरव्यू करते रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला जो सरकार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला आज की तारीख में केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी सरकार बन चुकी है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उससे पहले कपिल सिब्बल ने उनका इंटरव्यू लिया था तो वो सारा 370 के खिलाफ बोले थे। वो 370 के खिलाफ तो एक चौपाल बनाई थी बाकायदा कपिल सिब्बल ने, और उसमें यह जताने की कोशिश की थी कि भाई बताइए 370 को इतनी आसानी से हटा दिया गया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि क्या राष्ट्रपति के एक ऑर्डर से ही 370 को हटाया जा सकता है, यह तो हमें बाद में पता लगा। एक तरीके से उन्होंने एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी, यह बताने की कोशिश की थी कि 370 को जो है गलत तरीके से हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया।
तो भी उस पर भी इनको ऐतराज था। उसके बाद वकीलों की एक जमात को ये लेकर आए थे और यहां पर बैठकर इन्होंने खूब गाल बजाई की थी अपने चैनल पर और ये बताने की कोशिश की थी कि 370 वाला जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट का रवैया सही नहीं है। हालांकि खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो इसलिए हिम्मत तो हुई नहीं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने की, लेकिन उसका जो क्रक्स था, उसमें जो विचार मंथन हो रहा था, उसमें मेरे ख्याल में कल्याण बनर्जी भी बैठे थे शायद, या फिर पी चिदम्बरम बैठे हुए थे। उसमें कहने का इनका मतलब यही था कि भाई बताइए 370 को हटा दिया गया और इतनी आसानी से हटा दिया गया, इनको सहसा उसका आभास ही नहीं हुआ। अब पिछले दिनों दो मामले बड़े सुर्खियों में रहे। एक तो लखनऊ का यूट्यूब चैनल है 4 PM न्यूज, उसको सरकार ने बंद कर दिया क्योंकि वो देश विरोधी खबरें चला रहा था। पहलगाम की घटना को लेकर अंधाधुंध घटिया किस्म के थंबनेल बनाकर उनको चलाया जा रहा था, उसको सरकार ने बंद करा दिया। केवल एक ये यूट्यूब चैनल है भारत का जो बंद हुआ है, बाकी सारे पाकिस्तान वालों को यहां पर प्रतिबंधित किया गया है, किसी को बंद नहीं कराया, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उस मामले में उसका संपादक है संजय शर्मा। दूसरा एक मामला जो वो नचनिया है नेहा सिंह राठौर, जो पत्रकार बनने का शौक चढ़ा हुआ है, जिसे लग रहा है कि वो रवीश कुमार की तरह सरकार के खिलाफ बोलेगी, अजीत अंजुम की तरह सरकार के खिलाफ बोलेगी तो उसे बड़ी सुर्खियां मिल जाएंगी, और मिल भी रही हैं, नो डाउट। एक उसका मामला है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है लखनऊ में। तो कपिल सिब्बल ने सोचा कि इस बार इन दोनों को पकड़ लिया जाए, तो अपने उस कार्यक्रम में कपिल सिब्बल इन दोनों को लेकर आए हैं। हालांकि अभी ये पूरा इंटरव्यू, पूरा वीडियो उनका रिलीज नहीं हुआ है, शायद आने वाले दिनों में 1-2 दिन में रिलीज भी हो जाए, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं। लेकिन उसका एक ट्रेलर छोटा सा सोशल मीडिया पर आया, मैं आपको दिखाता हूं, और उसमें देखिए कपिल सिब्बल इन दोनों से किस तरह के सवाल जवाब करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक वीडियो क्लिप है, ये देखिए कपिल सिब्बल साहब का इस तरह से अपने घर पर जो सरकारी बंगला है उसमें इनकी महफिल सजती है, और वहां पर फिर वो इस तरीके से उनको इंटरव्यू करते हैं जिनको उन्हें इंटरव्यू करना होता है। ये सुनिए। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा संजय जी, योगी जी का आपका इतना स्नेह क्यों? मोदी जी पहलगाम में सिक्योरिटी नहीं थी तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी। सर इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं देश में, एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा, कोई भी। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा संजय जी, योगी जी का आपका इतना स्नेह क्यों? मोदी जी पहलगाम में सिक्योरिटी नहीं थी तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी। सर इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं देश में, एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप इस लड़की की शक्ल देखिए जरा, आपको गौर से देखिए इसको। इसे लगता, आपको लगता है कि इसे इतनी अकल है कि इन गंभीर मुद्दों पर यह चर्चा कर सके? चलिए संजय शर्मा तो पत्रकार रहा है, उसकी तो मैं मान सकता हूं, लेकिन इसकी शक्ल देखिए, इसके पुराने वीडियो देखिए। ये केवल एक नचनिया है और भोजपुरी गाने गाया करती थी, लेकिन जब इसे लगा कि देश को गाली दो, मोदी को गाली दो, तो ज्यादा व्यूज मिलते हैं, ज्यादा लोकप्रियता मिलती है, तो ये अब देखिए इसने बाल वाल कटवा लिए। पुराने वीडियो देखिए, उसमें एकदम देसी पीस नजर आती है। अब बाल कटवा रही है, स्टारबक्स में कॉफी पी रही है, सोशल मीडिया पर यह लिख रही है कि साहब मेरे खिलाफ जो है लखनऊ में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, उत्तर प्रदेश में, वहां का कोई वकील हो तो मुझे बता दें, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो है 519 रुपए हैं, 500 रुपए मैंने मुझे तबला बजाने वाले को देने वाले हैं, 500 रुपए अगर मैं उसे दे दूंगी तो मेरे पास तो फीस भी नहीं बचेगी वकील की। अरे भाई आपको फीस की आवश्यकता नहीं है नेहा जी, कपिल सिब्बल है ना, फ्री में मुकदमा लड़ेंगे आपका। हो सकता है कि 4 PM वाले संजय का मुकदमा भी कपिल सिब्बल साहब लड़ते हुए नजर आए। तो ऐसे लोगों को पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं कपिल सिब्बल। और मुझे यह समझ में नहीं आया कि चलिए RG कर मेडिकल कॉलेज का जो मामला था उसमें तो ममता बनर्जी ने इनको फीस दी होगी, लेकिन 370 वाला जो मामला था, ट्रिपल तलाक वाला मामला जो था, CA के खिलाफ जो था, बांग्लादेश घुसपैठ, 2G स्पेक्ट्रम, इन मामलों में कपिल सिब्बल साहब को फीस कौन देता है? इनकी तो फीस भी बहुत ज्यादा होगी, मेरे ख्याल में एक ही तारीख पर जाने के 20-25 लाख रुपए तो लेते होंगे। तो इन लोगों को इतना पैसा देता कौन है? कहां से आता है इनके पास संसाधन? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं दोस्तों। इस देश में कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको बोलने का हक है, ये तो खूब बोल रहे हैं। संजय शर्मा का एक चैनल बंद हो गया, लेकिन 3-4 चैनल और भी हैं इसके, उन पर कह रहा है। और नेहा सिंह राठौर का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, वो तो खूब सरकार को गालियां दे रही है, पहलगाम के मुद्दे पर खूब बड़े बड़े सवाल खड़े कर रही है और लोकप्रियता हासिल कर रही है। और दूसरी तरफ शोषण किसका हो रहा है भाई? सोनू निगम जैसे लोगों का शोषण जबरदस्त हो रहा है।
अब आप देखिए किस तरीके से हुआ। आप जानते हैं कि सोनू निगम के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया। मैं आपको बताऊं कि बेंगलुरु के एक कॉलेज में, शायद प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहां पर पैसे देकर बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है। वहां पर सोनू निगम का कॉन्सर्ट हो रहा था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, शायद 24 या 25 तारीख की बात है। उसमें लगातार हंगामा कर रहे थे 4-5 छात्र। वो कन्नड़ में कह रहे थे कि कन्नड़ में गीत गाओ, कन्नड़ में गीत गाओ। सोनू निगम को इरिटेट कर रहे थे। सोनू निगम को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि यार इस तरह जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी पे। आप जिस तरह की जबरदस्ती थोप रहे हो किसी पर अपनी इच्छा, मैंने बहुत सारे कन्नड़ गाने गाए हैं, लेकिन इस तरह से आप जबरदस्ती किसी से गाना नहीं गवा सकते। और इसी प्रकार की प्रवृत्तियों की वजह से, दूसरों के ऊपर थोपने की प्रवृत्ति की वजह से ही पहलगाम जैसी घटनाएं होती हैं। कुछ भी गलत नहीं कहा सोनू निगम ने। और इस मामले में सोनू निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है कर्नाटक की पुलिस, कांग्रेस की सरकार के द्वारा। और तमाम वकीलों का मानना है कि भाई ये अभिव्यक्ति की आजादी है। सोनू निगम ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा इसमें। उसने सिर्फ यह कहा कि जो जिद होती है वो सही नहीं होती। वहां जो आतंकी पहलगाम का हमला करने के लिए आए थे, उनको जिद थी कि उन्हें हिंदुओं को मारना है। उन्होंने एक एक का धर्म पूछकर मारा, वो एक जिद थी। इसी प्रकार की जिद उचित नहीं है। और यहां सोनू निगम को टारगेट किया जा रहा है। देखिए मैं बताता हूं कि हुआ क्या था, आप उस घटना को पूरा देखिए। And songs in all languages, but the best songs that I've sung in my life are Kannada songs. Undoubtedly. और मैं आपके बीच में जब भी आता हूँ, मैं बहुत प्यार से आता हूँ। मैं शोज तो रोज करते हैं हम लोग, लेकिन जब कभी कर्नाटका में कहीं भी शो होता है तो हम बहुत इज्जत से आते हैं, बहुत इज्जत से, क्योंकि आप लोगों ने हमें अपना परिवार माना है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहां पे एक लड़का जिसकी उम्र मतलब इतनी जो उसकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा, तो उसके पहले से मैं कन्नड़ गाने गा रहा हूँ, और वो यहाँ पे मुझे he was so rudely threatening me कि कन्नड़ा कन्नड़ा। यही कारण है पहलगाम में जो हुआ है ना, यही कारण है जो कर रहे हो यहाँ पे, जो किया था ना अभी। ये देखो तो कौन सामने खड़ा है। आई लव कन्नडिगास, आई लव यू गाइज। मैं पूरी दुनिया में and songs in all languages, not all Kannada songs for you, but you have to allow me to do the show my way. You have to allow me to do the show. You will not decide for me when I say Kannada. I have devised a beautiful show for you. I want to give all my songs to you. You cannot be shouting over there. This is not some. सोनू निगम ने साफ कह दिया कि आप शोर मचाकर मुझे जबरदस्ती गाने गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मेरी मर्जी, मैं कन्नड़ के लोगों को पसंद करता हूं, कर्नाटक के लोगों को पसंद करता हूं, और आप मुझे जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं मुझसे। सोनू निगम ने 100% सही कहा है। सोनू निगम ने एक इतने वर्सेटाइल सिंगर है सोनू निगम के इस देश की हर भाषा में सोनू निगम ने गाना गा रखा है। लेकिन उसको इस तरह से जिद करेंगे तो सोनू निगम बिल्कुल नहीं गाएगा, मैं जानता हूं। कुछ साल पहले आपको याद होगा सोनू निगम को लेकर एक और बड़ा विवाद हुआ था। सोनू निगम ने अपने घर की छत से एक वीडियो बनाया था। उनके घर के पास कुछ एक आधा किलोमीटर के करीब दूरी पर एक मस्जिद थी, जहां पर सुबह सुबह जोर से लाउड स्पीकर में अजान बजाई जाती थी। सोनू निगम का कहना था कि भाई मैं सुबह जो है अजान सुनकर नहीं उठना चाहता, आप 5 बजे अजान देना शुरू कर दें फुल आवाज में। उन्होंने बाकायदा वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और उस समय ट्विटर हुआ करता था, आजकल तो एक्स उसका नाम हो गया, ट्विटर पर डाल दिया था। और सोनू निगम को इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया था उस मामले के लिए, जबकि सोनू निगम ने कहा था मुझे अजान पर दिक्कत ही नहीं है, मुझे दिक्कत इस बात पर है कि इतनी तेज लाउड स्पीकर बजाया जाता है कि मेरी सुबह आंख खुल जाती है, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। सोनू निगम को खूब ट्रोल किया गया और उसके बाद सोनू निगम ने ट्विटर ही छोड़ दिया था। ट्विटर को अपना ट्विटर पर जो उनका अकाउंट था उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन इस मामले में सोनू निगम चुप नहीं बैठे हैं। सोनू निगम ने इसका जवाब दिया है और बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली है कल, और उसमें देखिए सोनू निगम क्या कह रहे हैं, उनका रिप्लाई में सुनवाता हूं। कन्नड़ा एक होता है कन्नड़ा 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 कन्नड़ा, और एक होता है कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नड़ा। फर्क है दोनों में। सिर्फ 4-5 गुंडे टाइप थे जो वहां पे
चिल्ला रहे थे उनको। इनफैक्ट वहाँ के हजारों लोग मना भी कर रहे थे, रोका। लड़कियां मुझे याद उनको चिल्ला रही बोली थी मत करो ऐसे, डोंट डिस्टर्ब द सीन। उन पांचों को ये बताना और ये याद दिलाना बहुत जरूरी था कि पहलगाम में जब पैंट उतारी गई थी तो भाषा नहीं पूछी गई थी। और कन्नडिगास बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। आप लोग कमेंट्स में ये मत सोचिए कि वहाँ पे कुछ ऐसी वेव चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे 4-5 ऐसे गंदे लोग होते हैं जो हर प्रांत पे, आई एम श्योर हर आपके किसी भी स्टेट में होंगे, पर उनको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट अलाउ देम टू थ्रेटन यू एज एन ऑडियंस टू मेक यू सिंग। सारी दुनिया प्यार से आपसे कर रही है। हम आते भी हैं तो 1 घंटे का सेट लेकर आता हूँ पूरा कन्नड़ा गाने का, क्योंकि मैं तो कहा भी था स्टेज पर, कितनी बार कहा था मैंने। बट अगर जो लोगों को उकसाते हैं उनको उसी समय रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बवासीर बन जाता है फिर बाद में। प्यार की भूमि में नफरत के बीज अगर कोई बो रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये फसल बाद में हमें ही काटनी पड़ेगी। कन्नडिगास आर ब्यूटीफुल पीपल, सो प्लीज डू नॉट जनरलाइज देम। सिर्फ 4 या 5 लड़के थे जो मुझे हम आंखों में देख के गुस्से से पहले गाने के बाद में, नॉट इवन लाइक हाफ एन आवर का शो, फर्स्ट सॉन्ग मैंने कहा खत्म किया एंड दे स्टार्टेड लुकिंग एट मी, नॉट डिमांडिंग, दे वर थ्रेटनिंग। You can ask the people who were around them, okay? So, lots of luck to all of you. देखिए, सोनू निगम ने सिर्फ ये कहा कि आप धमकी से मेरे से काम नहीं करवा सकते हैं, और मैंने केवल एक गाना ही अपना फिनिश किया था और उसके बाद मुझे धमकी दी जाने लगी कन्नड़ा गाओ। तो इसका मतलब वो सारे लड़के पहले से तैयार होकर आए थे कि सोनू निगम को कन्नड़ा गाना गाने के लिए हम बाध्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि सोनू निगम ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया। सोनू निगम ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया है, इससे ज्यादा मैच्योरिटी के साथ इस मामले को और हैंडल किया नहीं जा सकता था। तो ये दोनों अलग अलग तरह के मामले हैं। एक तरफ नेहा सिंह राठौड़ और संजय शर्मा जैसे लोगों के लिए कपिल सिब्बल खड़े हैं, दूसरी तरफ सोनू निगम के लिए कौन खड़ा हुआ है? सोनू निगम को क्या कपिल सिब्बल साहब जैसा कोई वकील मिलेगा? सोनू निगम को तो अपने संसाधनों से ही अपनी उस एफआईआर को क्वेश्चन कराना होगा। कई वकीलों के मैंने कमेंट पढ़े, जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जय अनंत देहाद्राई, उन्होंने लिखा है कि यह बिल्कुल वाहियात एफआईआर दर्ज कराई गई है और हाई कोर्ट के जजों को इसे तुरंत खारिज कर देना चाहिए। बल्कि एक और वकील साहब ने, देसाई साहब हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर यह लिखा कि आप क्या बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट तक तो मामला पहुंचना भी नहीं चाहिए, जो सेशन कोर्ट है वहीं पर सारा का सारा मामला खत्म हो जाना चाहिए। अपनी आजादी है, बोलने की आजादी है। सोनू निगम ने जो भी कहा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। तो देश में दोस्तों ये हो रहा है, एक तरफ नेहा सिंह राठौड़ जैसे लोगों को जो 2 कौड़ी की नचनियां हैं उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं देश के जाने माने वकील, और दूसरी तरफ सोनू निगम जैसे वर्ल्ड क्लास वर्सेटाइल सिंगर को इस तरीके से हैरेस किया जा रहा है। बाकी फैसला आप और जनता के हाथ में है, हमारे देश की जो माननीय अदालतें हैं उनके हाथ में है, उनको तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हो बड़ा गलत रहा है, अच्छे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और गलत लोगों को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.